हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter of the hollowed out। इसका मतलब ये हो गया कि एक जो है सो सॉलिड दिया हुआ है जो सिलेंडर का शेप है, जिसकी आपको हाइट दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है आपको 1.4 सेंटीमीटर। इसमें से कोनिकल कैविटी का मतलब हुआ कि इसमें से सिलेंडर में से जो है सो आपको शंकु के आकार का जो है सो आपको खोल काट लिया गया है। कोनिकल कैविटी का मतलब होता है खोल, यानी सिलेंडर में से कोन के आकार का जो है सो अंदर से काट लिया गया है। और इसमें कह रहा है कि जिसका जो है सो हाइट और डायमीटर सेम है, किसके जैसा? सिलेंडर के जैसा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले कह रहा है कि एक जो है सो सॉलिड है जो सिलेंडर के शेप का है। तो इसमें से हम सबसे पहले सिलेंडर सबसे पहले हम बनाते हैं। ये हो गया आपका सिलेंडर। इसमें से हमें कह रहा है कि इसमें कोनिकल शेप जो है सो आपको काट लिया गया। तो कोनिकल शेप जो है सो आपको काटेगा तो इस हिसाब से ये काटेगा, इस हिसाब से काट लिया गया, जिसकी हाइट और डायमीटर सिलेंडर के ही बराबर है। इसमें सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है, हाइट दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो इसकी ये जो है सो आपको जो है सो क्या हुआ, हाइट हो गया। हाइट कितना है आपको? 2.4 सेंटीमीटर हाइट हो गया, 2.4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं एच जो है सो आपका कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका डायमीटर दे दिया है। डायमीटर जो है सो आपका दिया हुआ है, जैसे यहाँ से आपका ये पूरा जो है सो डायमीटर दे दिया गया है। डायमीटर डी जो है सो आपको कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा? आर इसका हाफ हो जाएगा, तो 1.4 अपॉन में 2। तो पॉइंट को सबसे पहले हटाते हैं। तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 7 जा 14। एक जीरो बच गया, तो एक जीरो को हटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। तो ये आर जो है सो हमारा कितना आ गया? आर आ गया 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें आर भी जो है सो वो मिल गया। एच भी हमें दिया हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये शेप जो है सो सिलेंडर का शेप है और इसमें से हमें जो है सो ये कोनिकल पार्ट जो है सो काट लिया गया है। तो बस हम ऐसे इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सो काटता गया। तो ये शेप जो है सो आपका बच गया इसमें। ये बस ध्यान रखना आप। बस इसमें से
ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक काटा गया है। इसका मतलब ऊपर खोखला बच जाएगा, नीचे का पार्ट ये रह जाएगा। बस ये आप ध्यान रखना इस सवाल में कि नीचे का पार्ट जो है सो नहीं काटा जा रहा है। तो इसके लिए जो है सो सबसे पहले ये तो पता आपको चल गया होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, क्योंकि हम पहले आपको ट्रिक बताए थे। यदि कोई भी शेप 2 दिया हो, उसमें कॉमन फिगर रहे तो कर्व सरफेस एरिया दोनों का लगेगा। तो सबसे पहले एक तो फिगर आपका सिलेंडर का है, तो सिलेंडर में कौन सा फिगर लगेगा सबसे पहले आप ये देखिए। तो सिलेंडर में हम देख रहे हैं सिलेंडर में पहले रफ वर्क में ये सब काम हम करेंगे। सिलेंडर में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया लगेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इसमें ये तो जैसा था वैसे ही है, इसका भी एरिया लगेगा, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। फिगर के यदि फिगर समझ में आ जाएगा तो फिर आपको सवाल बनाने में बहुत इजी होगा। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस सर्कुलर बेस। एक तो सिलेंडर में आपको ये निकालना पड़ेगा, दूसरा आपका कोन है, तो कोन में जो है सो हम क्या निकालेंगे, कोन में हम देख ले रहे हैं बस इसका कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। कोन में जो है सो कर्व सरफेस एरिया जो है सो निकलेगा। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एल नहीं दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम एल निकालेंगे। ये हमारा रफ वर्क हो गया। रफ वर्क करने के बाद हमें पता चल गया कि कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा और क्या क्या हमें निकालने हैं। तो हमें पता चल गया कि जब कर्व सरफेस एरिया कोन का निकालेंगे तो इसके लिए मुझे जो है स्लैंट हेड चाहिए। तो इसके लिए स्लैंट हेड सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एल निकालते हैं। तो एल बराबर जो है सो क्या होगा, एल बराबर फॉर्मूला है रूट एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। तो यहाँ पे एच की स्क्वायर, एच जो है सो हमारा कितना दिया हुआ है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस आर, आर जो है सो कितना दिया हुआ है, आर 0.7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। जब आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दिए। प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ भी जब हम 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल जाएगा। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 5.76 में आपका 0.49, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 6 15, 7 4 11, 1 12 और 5 और 1 6। ये हो जाएगा आपका √6.25। ये भी हम देखते हैं कि 625 किसका रूट है, 625 जो है 25 का रूट होता है। कम से कम आप 25 तक का रूट जो है सो स्क्वायर रूट ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको जो है
बहुत सपोर्ट मिलेगा। 25 तक का स्क्वायर रूट याद कर लेना। तो यदि हम यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जो है सो 1 पे डबल ज़ीरो देंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि 625 का जो स्क्वायर रूट्स होता है वो 25 और 100 का स्क्वायर रूट्स कितना होता है 10। इसको डिवाइड करेंगे, एक जीरो के बाद एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, तो ये आपका हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें एल भी पता चल गया, तो एल कितना हो गया आपका, एल जो है सो हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला के हिसाब से जो जो चाहिए था वो सारे के सारे हमारे पास आ चुका है। अब हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है अब उसके हिसाब से हम चलते हैं, बस फॉर्मूला पे हमें सेट करना है। तो हमें क्वेश्चन जो है सो जो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस। इसका ही लैंग्वेज हम सबसे पहले लिखेंगे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द total surface area of the remaining solid टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हम रफ में आपको पहले ही बता दिए कि इसमें दो शेप है, एक तो सिलेंडर का शेप है, तो इसकी एरिया जो है जो क्या हो जाएगी, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो सिलेंडर में तो हमें यही चाहिए, दो का एरिया चाहिए, एक तो जो है सो इसका कर्व चाहिए और एरिया ऑफ बेस चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फिगर के हिसाब से प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हमें बस फार्मूला के हिसाब से सेट करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, 2πr/h प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस कैसा है, ये सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πrl। तो यहाँ पे लिखेंगे πrl। इसमें हम देखते हैं, सवाल को इजी बनाने के लिए इसमें कॉमन क्या है, तो हम देख रहे हैं πr और πr तीनों में है, और रेडियस की जो वैल्यू है वो दोनों फिगर में जो है सो सेम ही है। तो इसीलिए हम इसमें जो है सो कॉमन ले लेंगे πr। यदि हम कॉमन लिए तो इसमें क्या बच जाएगा, 2 और h बच जाएगा, प्लस इसमें से πr निकल गया तो एक r बचेगा, प्लस इसमें से πr निकल गया तो l बचेगा। इसमें पाई की जो है सो वैल्यू जो दिया हुआ है 22/7, जब दिया नहीं हुआ है तो हम 22/7 ही लेते हैं, इनटू आर जो है सो हम निकाल चुके हैं 0.7, तो यहाँ पे हो गया
आर की वैल्यू 0.7 ब्रैकेट, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल देते हैं, 2 इंटू एच जो है सो कितना दिया हुआ है, एच जो है सो 2.4 है, तो 2.4 प्लस आर 0.7 है, 0.7 प्लस एल जो है सो हम निकाले थे कितना, एल कितना है, एल जो है सो 2.5 सेंटीमीटर है, तो एल जो है सो 2.5 हो गया। इस हिसाब से हम इसका आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले इस पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को यदि हम हटाएंगे तो ये यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 से 7 को हम काट देते हैं, ये कैंसिल हो गया। एक जीरो को हटाने के लिए एक अंक के बाद डेसिमल दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2.2, ये हो गया 2.2 ब्रैकेट 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ये हो गया आपका 2.2 मल्टीप्लाई। इस तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो रफ में हम ऐड कर लेते हैं, ये हो गया आपका कितना 4.8 और 0.7 और 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 8 7 15 5 20, 4 2 6 और 2 8, 8.0, तो ये हो गया आपका 8.0 यानी 8 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 1 17, ये हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आप यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि हम बार बार आपको पहले भी हम क्वेश्चन में बताए हैं, यदि आप यूनिट लिखना भूल जाओगे तो एग्जामिनर आपका आधा नंबर कम से कम काट लेगा। शुरू में हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लास्ट में आपको यूनिट लिखना ज़रूरी है। अब हमें इसमें जो कह रहा है कॉस्ट जो है सो कॉस्ट भी जो है सो इसमें निकालने हैं, तो कॉस्ट के लिए जो है इसमें क्वेश्चन जो कह रहा था, इसमें हमें कह रहा था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कॉस्ट नहीं, बस इसमें हमें इसमें जो निकालना था टोटल सरफेस एरिया ही निकालना था। तो टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया तो हम निकाल दिए 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें लास्ट में ये कह रहा है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको आंसर लिखना है। तो हो सकता है अब इससे आगे यदि इस लाइन को आप नहीं पढ़ें, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि आप आंसर में लिख दें तो एग्जामिनर हो सकता है नंबर काट ले, क्योंकि नियरेस्ट का मतलब ही है कि पॉइंट के बाद डिजिट आपको नहीं लिखने हैं। तो आपको यही देखने हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 यदि रहता तब तो हम 17 ही लिखते, लेकिन 4 से ऊपर होते ही इसमें एक ऐड हो जाता है, तो इसलिए हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी गलती के कारण हो सकता है एग्जामिनेशन में आपका नंबर कट जाए, इसलिए क्वेश्चन को आप सही ढंग से पढ़ना कि लास्ट में देख लेना कि आपका आखिर ये पूछ क्या रहा है। तो लास्ट में हम देखें कि इसमें जो है सो सेंटीमीटर आपका जो है सो कह रहा था कि इसमें नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आपको देना है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है सो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस प्रकार जो है सो ये सवाल जो है सो बना है। इस सवाल में यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप जो है आप हमें कमेंट कर कर बोलना, मैं फिर से अच्छे ढंग में बताने का कोशिश करूँगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका 8 है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है सो बहुत बार आ चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सही ढंग से आप देख लेना। वैसे बस आपको ये ध्यान देना है कि जो शेप हम काट रहे हैं, किस में से काट रहे हैं, सिलेंडर में से काट रहे हैं, जो सिलेंडर का शेप है, इसमें बस ये ध्यान रखना कि जब हम काटेंगे ये पोर्शन, तो ये आपका पोर्शन जैसा का तैसा ही रहेगा, इसीलिए इसमें इसका भी जो है सो एरिया लगेगा। तो इसका मतलब है कि इस सॉलिड का यदि हम एरिया देखें तो एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ये बच जाएगा, ये पोर्शन, बस ये पोर्शन बचेगा, ये तो काट लिया गया है, और ये भी बच जाएगा आपका। इसलिए यहाँ पे रफ में सबसे पहले आप निकाल लेना कि इसमें आखिर कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखे हैं। उसके बाद नीचे का जो पोर्शन बच रहा है, इसलिए यहाँ पे हम एरिया ऑफ जो है सो सर्कुलर बेस लिखे हैं, यानी ये सर्कुलर बेस की जो एरिया है ये क्या है, सर्कल है, तो सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, फिर ये ऐड किया जाएगा। उसके बाद कर्व, इसमें जो है सो कर्व तो लगेगा ही, क्योंकि ये चीज़ जो है सो क्या है, कॉमन है दोनों में, इसीलिए इसमें भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो है सो कोण लगेगा। तो इसके लिए जो है सो क्या हो जाएगा, कोण में पाई आर एल इसमें ऐड कर देंगे। इस प्रकार जो है सो यहाँ पे हम आपको लिखे हैं कि आखिर कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड में सबसे पहले क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस हिसाब से फॉर्मूला पे सेट कर दिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सही ढंग से बनाना। अब हम जो है सो अगले सवाल के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।